न्याय मिलेगा ही, देना ही पड़ेगा। तेरा हुक्म बाद में चलता है, गोली पहले चल जाती है। जरा 50,000 की औकात नहीं है उसकी, जिसको देखो खुजली हो रही है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और प्राइम डिबेट में आज हम उत्तर प्रदेश के एक और सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव घोषित हो गए हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव की बहार है, तो अब डायरेक्ट इलेक्शन खत्म, इनडायरेक्ट इलेक्शन का दौर शुरू। अब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आज राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश कुमार अग्रवाल ने तिथियां घोषित कर दी, कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 8 दिसंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहली तारीख को नामांकन होगा और 8 तारीख तक चुनाव खत्म होगा। 7 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ ये इनडायरेक्ट इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। अब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कैसे होता है। गन बल, धन बल, बाहुबल। सबसे ज्यादा आजकल इसमें धन बल की जरूरत पड़ रही है और ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए जिला पंचायत सदस्यों को वोट मिलते नहीं है, खरीदे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये सच है। अब चुनौती इस बात की है राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कि वो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ईमानदारी से पूरा कराए, जिसकी संभावना कम दिखती है क्योंकि हर जगह वोट बिक रहे हैं, वोट खरीदे जा रहे हैं। प्रत्याशी अपने घरों से गायब हो चुके हैं या गायब कर दिए गए हैं, छिपा कर एक स्थान रख दिए हैं। कोई मध्य प्रदेश लेकर चला गया है सारे जिला पंचायत अध्यक्षों को, कोई नेपाल लेकर चला गया है, कोई शिमला चला गया है और कोई नैनीताल में किसी रिजॉर्ट में अपने अपने वोट छिपाए हुए हैं। तो अब जिलों में वोट की खोज चल रही है और बड़ा दिलचस्प उसमें वाकये सामने आ रहे हैं। मुझे किसी ने बताया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जिला पंचायत सदस्यों की बाकायदा बोली लगी है। 1 करोड़ रुपया और 1 फॉर्च्यूनर कार प्रति जिला पंचायत सदस्य देने का प्रस्ताव तक दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के वोट खरीदे जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और मुझे उम्मीद है कि आयोग इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। तो ये धन बल, गन बल और बाहुबल के जरिए लड़ा जाने वाला चुनाव है, जिसमें 90% सीट्स सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ दल जीतता है, चाहे बीएसपी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की रही हो या फिर समाजवादी पार्टी की। तो इसी खास विषय पर मैंने आज स्टूडियो में चर्चा आमंत्रित की है। मेरे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी बुक्कल नवाब मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन विजय बहादुर पाठक, एआईसीसी के मेंबर अशोक सिंह और उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ब्रजेश शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे आज शुरू करना चाहता हूँ क्रम अवरुद्ध करके। ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब क्या सिर्फ पैसा और गनबल से ही होगा? अब इसमें किसी तरह की निष्पक्षता की उम्मीद न रखी जाए? देखिए ब्रजेश जी, जब से ये धनबल आया है तो जो भी सरकार में होता है वो चुनाव जीतता है। विशेष रूप से 1990 के बाद सारी स्थितियां बदल गई हैं। अब जिसकी सत्ता उसी का जिले पंचायत सदस्य। आप देखिए 1995 में तारा देवी अपहरण कांड हुआ था, उसमें बसपा और सपा के बीच गठबंधन पहली बार टूटा था। मेन मुद्दा वही था। अच्छा। लेकिन अब क्या हुआ, मुझे उम्मीद थी कि जो मनी और मीडिया की जो माफिया मनी मीडिया की जो बातें करती थी बसपा, उनसे मुझे उम्मीद थी कि शायद वो इस क्रम को तोड़ेंगे। लेकिन 2010 में मैंने देखा तब उससे भी ज्यादा नंगा नाच हुआ पूरे प्रदेश में। लोग उठाए गए, करोड़ों रुपए दिए गए, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल, पुलिस बाकायदे लोगों को भर के लाती थी, उनको सुपुर्द करती थी, जिम्मेदारी नियत की गई और ये इस क्रम को नहीं तोड़ा गया। मैं कह रहा हूं कि सरकारें आती जाती हैं, लेकिन इतनी लोकतंत्र की हत्या मत करेंगी सरकारें। जिनकी जिम्मेदारी है उसको बचाने की, वो इस तरह के लोकतंत्र का चीरहरण देख रहे हैं। और आप देखिएगा अब फिर ये वही खेल शुरू हुआ है। क्या कारण है? एक समाजवादी मित्र से मेरे कहा करते थे कि राजनीति में धन बढ़ू और मन बढ़ू छा रहे हैं। आज वही धन बढ़ू मन बढ़ू जो हैं पूरे सत्ता के शीर्ष में पहुंचते चले जा रहे हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये पैसे वाली बात सही है कि बोली लगाकर वोट लिए जा रहा है? अब केवल पैसा ही नहीं है, पैसा भी दीजिए, गाड़ियां भी दीजिए, ऐश आराम के साधन उपलब्ध कराइए, हर सुख सुविधा उपलब्ध कराइए। उसके बाद वो उनकी कोई कमी ना होने पाए। जहां पर रोके जाते हैं, आप जानते हैं वहां क्या है? वहां हर तरह का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, नाच गाना जो वो डिमांड करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता कि क्या क्या उस अंधेरे में क्या क्या उजाले में हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है ये सब।
ये पूरा खेल हो रहा है ये लोकतंत्र के नाम पर। और ये आज की बात नहीं है, एक सरकार की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, जो भी ये पिछले 20 सालों से चल रहा है। ये 20-25 सालों से बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी अब जिला पंचायत सदस्य बन जाइए, आप करोड़पति तो फ्री में हो गए। इसीलिए आप देखिए, इस बार जिला पंचायतों का आप अध्ययन करवाइए, ज्यादातर लोग जिनके पास पैसा है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जिनके पास खदानों में जुड़े हुए हैं, वो लोग जीते हैं। बुंदेलखंड में आप सर्वे करा लीजिए, ज्यादातर वो लोग जीते हैं जिन्होंने बड़े बड़े ठेके प्राप्त कर रखे हैं। आम आदमी का पंचायतों से नाता टूट गया है। अब पंचायतों पर भी इन्हीं लोगों को कब्जा हो गया है। अशोक सिंह, पंचायत के चुनाव में देखा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी आप लोग नहीं लड़ रहे हो, ये लड़ने की स्थिति में नहीं हो या कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है? जी, आज जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, वो जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको नमन। आज उनकी आत्माएं भी रो रही हूँ उत्तर प्रदेश को देखकर। मैं ब्रजेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जिस तरीके से नंगा नाच, जिस तरीके से धन बल की ताकत, और वो किसके इशारे पे हो सकता है। और लगातार उत्तर प्रदेश में जब से गैर कांग्रेस सरकारें बनी, चाहे वो बसपा के राज में भी हमने देखा है, पूरे की पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत बहुजन समाज पार्टी के बने थे। और आज समाजवादी पार्टी जो लोहिया के नाम से जानी जाती है, आज उस लोहिया की भी आत्मा मुझे लग रहा है रो रही होंगी। एक प्रत्याशी तो खड़ा नहीं कर पा रहे हो, लोहिया की आत्मा की बात कर रहे सिद्धांतों की हो। एक प्रत्याशी तो खड़ा करो। प्रत्याशी नहीं, सरकार प्रत्याशी है आपके पास? क्यों नहीं है? बस कहाँ लिस्ट लाइए, जंगल राज कहाँ है लिस्ट? चुनाव लड़ा गया है, लिस्ट लोग कहाँ है? दहशत में है, लोग मारे जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। आप एक चीज बता दीजिए, ये निष्पक्ष चुनाव है? जंगल राज है पूरी तरीके उत्तर प्रदेश में। और ये कैसा प्रजातंत्र है? और ये कैसा? विजय बहादुर पाठक, जब जिला पंचायत के चुनाव के परिणाम आए थे, तब आपके अध्यक्ष ने बाकायदा प्रतिक्रिया दी थी और प्रश्न नोट दिए थे कि 500 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते। 585, ठीक, 585 क्लेम कर रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया आपके 585 जीते हैं। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है और आप में क्षमता नहीं है कि आप कैंडिडेट की लिस्ट घोषित कर पाए जिला पंचायत अध्यक्ष की। और अगर दम क्षमता है बीजेपी की, तो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि आप प्रत्याशी खड़ा करो ब्रजेश जी और लिस्ट जारी करो। आप ब्रजेश जी, जिन लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा, एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया, वो सबसे पहले सूची जिला पंचायत अध्यक्षों की जारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि विधायक आपने चुना नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रत्याशी आपने ला दिया। जिला पंचायत अध्यक्षों के सभी 74 पदों पर समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कुनबे के उन सदस्यों को उम्मीदवार बना दिया। कीजिए विजय बहादुर, अपनी बात जी, राजनीति में सुनिए, जो आपने चैलेंज दिया है, मैं चैलेंज तो की बात नहीं करता, लेकिन जो आपका की है, जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी रणनीति का आधार पर जो हमारे सदस्य हैं, उन पर हम लड़ेंगे। और आपको सूची भी, नामांकन 1 जनवरी को है, हम नामांकन कराएंगे, आपको सूची भी देंगे। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप कैंडिडेट लाके देखिए ब्रजेश जी, जिस सच्चाई को ब्रजेश शुक्ला जी ने बताया, उस सच आप को डर गए हो ना, बोलो डर गए। उस सच को भी समझिए कि आप स्वीकार कीजिए कि आप डर गए हैं, आप हार के डर से प्रत्याशी नहीं उतारे। हम और मैं चुनौती देता हूं कि आप लिस्ट जारी करिए। हम राजनीतिक दल हैं और हम अभी हम लिस्ट जारी कर दें और कल वो सदस्य उठा लिए जाए। आप खुद अभी तो कब जारी करेंगे? जब आप अपने सदस्य बचाने की स्थिति में नहीं। अरे ब्रजेश, तो कैंडिडेट कहां से खड़ा करोगे? शुरू किया तब आपने कहा कि लोग उठाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की बखिया उधेड़ी जा रही है। अरे आपका है नहीं, रणनीतिक चुनाव ये नहीं करेंगे। एक दो खड़े हो गए तो खड़े हो गए, लेकिन आप समाजवादी से पार्टी से पूछिए कि एक भी जिला पंचायत घोषित किया जिन्होंने। जो सूची आपकी जारी हुई है, भयानक भाई भतीजावाद है। आपके कोई ऐसा मंत्री नहीं बचा जिसके रिश्तेदार को, जिसके बेटे को, जिसकी पत्नी को, जिसके भाई को, विधायक के भाई को, सांसद के भाई को कोई बचा नहीं। क्या आपके पास आम कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है? आपने 80% सीटों पर तो ऐसे ही लोग खड़े कर दिए। दूसरा आरोप है कि आप धनबल और गुंडा बल और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस चुनाव में। कंटिन्यू। देखिए, ऐसा है कि हम एक शेर से बात शुरू करते हैं। आप लोगों की बात के ऊपर हमें भाजपा के और कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। एक शेर है, मैं आज भी तन्हा हूं, मैं कल भी अकेला था, वैसे मेरी बस्ती के हर मोड़ पे मेला था। तो ये मतलब ये इनकी हालत है। तो आप तन्हा हो गए? नहीं है, नहीं, हम किसी पर कह रहे हैं, किसी पर कह रहे हैं। मैं आज भी तन्हा हूं, मैं कल भी अकेला था, वैसे मेरी बस्ती के हर मोड़ पे मेला था। हमारे साथ मतलब ये जो है बैठे हुए हमारे बड़े बड़े, ये समझ लीजिए कि ये दिग्गज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कारतूस बैठे हुए हैं। हमारे ये कांग्रेस के और भाजपा के जो कारतूस बैठे हुए हैं। लेकिन अब हम क्या कहेंगे, ये कारतूस कौन से कारतूस हैं? एक मिनट बोलने पहले राउंड में आपको नंबर नहीं, अब जब आपको
ये कारतूस बैठे हुए हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों दगे हुए कारतूस हैं। ओके, दगे हुए कारतूस हैं, और दगे हुए कारतूस जो है ये कभी भी काम नहीं करते। और हमने जो है प्रदेश के अंदर जो है 80% से ज्यादा जो है हमारे कैंडिडेट जीते हैं। इनमें नहीं बोले थे, हम इनमें नहीं बोले, टिप्पणी ठीक नहीं। हम 80 से मर्यादा में रहे, मुक्कल भाई मर्यादा बोल रहे हैं। 80% ज्यादा ठीक बात है, लेकिन आप मर्यादा में रहे। किसको उठाएंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं, किसको खरीदेंगे? जो सवाल है वो जीता ही नहीं है। झंडे से डर लगता है, सवाल का उत्तर दीजिए ना। वन बाय वन आप जो सवाल है उसका उत्तर व्यक्तिगत विजय बहादुर बताइए, गंदी बात। हमारे रीता यादव जी है, मर्यादा का ध्यान रखिए। आप मर्यादा का ध्यान रखिए, आप बात करिए, करके बात कर रहे हैं, करिए। आपके वक्त कैंडिडेट है ही नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी ठीक नहीं है। आज जिला पंचायत के अंदर जो है लिस्ट जारी, बुक्कल नवाब नो, ओके, शांत कूल, बहस को डिरेल मत करिए। विजय बहादुर, एक मिनट वेट। ब्रजेश शुक्ला जी, मुझे एक फेसबुक पर मैसेज आया है और ट्विटर पर भी संदेश आया है इन्हीं सज्जन पर। लिखते हैं कि धन बल का ये आलम है कि जो व्यक्ति अरसे से गांव में न रहा हो, जिसने गांव की समस्याओं और पीड़ा से कोई मतलब न रहा हो, जिसका कोई अता पता न रहा हो, जिससे बड़े आराम से वो 4 दिन में गांव में आता है, घूमता है, पैसे खर्च करता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है और बाद में अध्यक्ष भी बन जाता है। ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया में इस कार्यक्रम पे चल रहे हैं। देखिए, ये जनता की बात है। देखिए ब्रजेश जी, समस्या यही है, लेकिन मैं जो ये विवाद चल रहा है उस पर एक बात कहना चाहता हूँ जी प्लीज, कि जो गांव जिस ढंग से ये जो पकड़ुआ घूम रहे हैं गांव में, ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं। पकड़ुआ क्या होता है? ये जो पकड़ते हैं, ओके, पकड़ो मारो भागो, ये चल रहा है वहाँ पर। वोटरों की जो लूट हो रही है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, मतलब बहुत देसी भाषा में ब्रजेश जी समझा रहे हैं। बुक्कल नवाब वेट, देखिए बुक्कल नवाब जी, प्लीज बोलिए। केवल आपके लिए नहीं कहा जा रहा है, आप बोलिए। कई बार कह चुका हूँ कि ये पिछली सरकारों का खेल है। ये बात समझना चाहिए कि इससे इतना गलत मैसेज जा रहा है। पिछली जो सरकारों, जिन सरकारों ने किया, अंत में वे चुनाव, विधानसभा चुनाव हार गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी होती है। इससे बचिए, आप निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए, आप इस तरह खरीद फरोख्त को रोकिए। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं, आपकी भी है, सभी राजनीतिक दलों की है। लेकिन ये जो मंडी लगाई गई है, ये इस मंडी में, उस मंडी में केवल सामान बिकता है, इस मंडी में सब कुछ बिक रहा है। यहाँ तो मुझे बताइए कि ऐसी पंचायती राज व्यवस्था का फिर कोई मतलब है? क्या मतलब है अगर इस तरह धन बल के सहारे लोग आके माफिया आ जाएं, गुंडे आ जाएं, बिजनेसमैन आ जाएं, जिनका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने प्रोटेक्शन और एंजॉयमेंट और शान के नाम पर वो राजनीति में रहना चाहते हैं क्या? अरे आप देख लीजिए, मैं बता तो रहा हूँ, आप पूरे प्रदेश का सर्वे करवा लीजिए। इसमें जीते ही कौन लोग हैं? या तो बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार जीते हैं, या बड़े बड़े भूमाफिया जीते हैं, बिल्डर जीते हैं, जो उसका खनन का ठेका बड़े लिए हुए, उसमें बुंदेलखंड की यही हालत है। ओके, वो लोग जीते हैं। अशोक सिंह, क्या उनसे कैसे अमृत निकालना चाहते हैं आप? नहीं निकल सकता अमृत उनसे। अशोक सिंह, क्या दलील निष्ठा कोई मायने नहीं रखी और ये पंचायती जो व्यवस्था है इस तरह के लोगों की एंट्री से प्रभावित हो रही है? नहीं, 90 के दशक के बाद विजय जी, जिस तरीके का राजनीतिक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और जिस तरीके से राजनीतिक चरित्र पतन हुआ है, और 90 के बाद जिस तरीके का पंचायत का मतलब क्या होता है, आज पंचायत में धनबल, अभी जिस तरीके से आपने ट्विटर और फेसबुक पर जो मैसेज दिखाए, निश्चित हमें शर्म आनी चाहिए। ऐसा लोकतंत्र, ऐसा जनतंत्र होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा हमारे शहीदों ने, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। हालत यह है कि सरकार के दम पर, और एक आदमी नहीं कर सकता, पूरी की पूरी सरकार इन्वॉल्व है। आपने डिबेट के पहले हिस्से में कहा कि लगातार कौन करा रहा है, किसकी मंशा है? थाने से लेकर एसपी से लेकर डीएम से लेकर सारा आला प्रशासन लगा हुआ है। पकड़ो, अभी तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही कि आप प्रत्याशी उतारो? लोकतंत्र में हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हम एक प्रत्याशी उतारने की क्षमता तो है नहीं आपकी। लगातार है, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। नहीं, आप तय कर रहे हैं, उतारिए ना प्रत्याशी, की बात करिए, उतारिए प्रत्याशी। आपको चुनौती देता हूँ, आप भी उतारो प्रत्याशी। जिस भाषा का प्रयोग अभी बुक्कल नवाब साहब ने कहा है, देश की जनता के और एक एमएलसी को, एक विधायक होने के नाते इन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस सदन में भी जाते ये करना कारतूस शब्द जिस तक, ये असली समाजवाद है, ये पहचान इनकी समाजवाद की।
जिस तरह की भाषा बोले, मुझे लगता है देखिए एक बात देश की जनता, प्रदेश की जनता में इनको विजय बहादुर पाठक इतना पैसा खर्च करके लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं, क्या वजह, और फिर इसकी रिकवरी कहाँ से होती है? ब्रजेश जी, यही एक बड़ा सवाल है कि जिला पंचायत के जो चुनाव है, क्या विकास का फंड केवल आप पश्चिम की बात मत करिए, पूरब के भी मैंने तो एग्जाम्पल दिया। हाँ, मैंने पूरब के कई ऐसे जिले हैं जहां 1 करोड़ रुपया और स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूना ये रेट है। अभी से जैसे ही लिस्ट जारी हुई है वैसे पकड़ प्रारंभ हो गई है। जो लोग संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं उनकी अलग से पकड़ हो रही है, उन पर फर्जी मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, उनके माता पिता, उनके बेटों को संपर्क करके उनको टेरराइज करने की कोशिश हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि आप प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे हैं, हम आपको 8 तारीख को जो परिणाम आएगा तो हम बताएंगे कि क्या परिस्थिति है और उनमें हम जीत उतार नहीं रहे हैं। अरे ब्रजेश जी सुन तो लीजिए, आप देखिए बात कर रहे हैं, दोनों बात आप मत कहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप ही की टीवी चैनल पर परसों जैसे ही सूची जारी हुई, बाराबंकी के 2 प्रत्याशी की मारपीट की खबर सबसे पहले ब्रेकिंग चली गई। और आज भी मैं दावे के साथ इस शो में कह रहा हूं कि अगर इस पूरे चुनाव में लोकतंत्र की रक्षा और जो लोग उठाए जा रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अगर उनको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी तो वो ईटीवी से होगी। जो समाचार होगा वो कम से कम चलेगा। तो वैसे बुक्कल नवाब ये राहत मिलेगी, लेकिन स्थिति ये है कि सरकार के संरक्षण में पूरी तौर पर मंडी है। बुक्कल नवाब, ये क्या गुंडागर्दी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, अब गुंडागर्दी कैसे करेंगे जब हमें सबके सब प्रत्याशी जो हमारे ही जीते हुए हैं, इन लोगों को अरे कोई लड़ाया तो एक मिनट जवाब हमसे पूछा जा रहा, आपके बीच में नहीं आपने लड़ाया था, हम आपके बीच में नहीं बोले थे। अरे आपने आपका प्रत्याशी जो है, आपने जिला पंचायत आपको ताकत दी है, लोग भाजपा में है, कांग्रेस में आपको ताकत दी है, बिना प्रत्याशी लड़ाए आप लड़ रहे हैं ना। बात यही तो कर रहे हैं, जिला पंचायत का जिस वक्त रिजल्ट आया था सबसे पहले मायावती जी ने कहा कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी हमारे जीते। हम कहाँ प्रत्याशी है आपके, कहाँ जीते हैं आपने लड़ाया क्या? आज तो नजर ही नहीं आ रहा है, दूरबीन से नजर नहीं आ रहा है। एक भी सीट पर आपने लड़ाया क्या? ये झूठ बोलना जो है बिल्कुल गलत है, और सच्चाई जो है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये लोग मतलब जिस तरीके से कर रहे हैं, जितने ये बता रहे हैं, और ये एक मतलब अरे आप बिना पंचायत लड़े आप क्यों लड़ने जा रहे हैं? एक भी लड़ाइए बताइए। आपने रीता यादव उतारा है, आप जो है किसी का नाम बता दीजिए, अपने अरे भाई आगे बता दीजिए, आपने एक जगह पर बता दिएगा। आप बताइए कि एक जगह पर हम निर्विरोध जीत जाएंगे, समझा भाई? एक जगह पर आप बताइए कि आपने प्रत्याशी लड़ाया बिना लड़े आप चुनाव जीतना चाहते हैं, जीतेंगे धन बल के आधार पर। ओके ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ओके 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 ब्रजेश शुक्ला, ओके ऑल राइट ब्रजेश शुक्ला, जैसी भाषा बुक्कल नवाब बोल रहे हैं, आपको भी एहसास हो रहा होगा कि ये करना क्या चाहते हैं? देखिए, आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, 1993 से आप देखिए, 95 में समाजवादी पार्टी जीती, सत्ता में थी। 2000 में बीजेपी जीती, सत्ता में थी। 2005 में समाजवादी पार्टी जीती, सत्ता में थी। 2010 में बसपा ने स्वीप किया, सत्ता में थी। अब 2015 आया है। लेकिन एक बात और आंकड़ा आप याद कर लीजिए, तो जब ये जिला पंचायत और इस तरह के चुनाव में गड़बड़ी की गई, उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में पड़ा। इस तरह की भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, जब इन लोगों ने लोकतंत्र अहंकार से नहीं चलता, उसका परिणाम क्या रहा फिर विधानसभा में? विधानसभा में 2095 में सपा 1995 में, जी 1995 में 1 मिनट, हाँ बोलिए, हम लोग बोलने दीजिए। 1995 में समाजवादी पार्टी जीती, 93 में विधानसभा चुनाव हारी। बुक्कल नवाब बोलने दीजिए, उनको बड़ी गंभीर बात बता रहे जी। 1995 में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया, विधानसभा चुनाव हार गई। ओके। 2000 में भाजपा ने परचम लहराया, हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए। ओके। 2005 में सपा ने परचम लहराया, विधानसभा चुनाव हार गए। 2010 में बसपा ने परचम लहराया, विधानसभा चुनाव हार गए। इसलिए अभी सतर्क होने की जरूरत है, अभी सोचने की जरूरत है, अभी विचार की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। उसके बाद इस तरह के कोई काम होना चाहिए, क्योंकि जनता बहुत। अच्छा, मुझे कोई ये भी बता रहा था कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, इनकी कोई दलीय निष्ठा नहीं होती है, ये जैसे ही सत्ता बदलती है कूद के दूसरे पार्टी में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे पहले ये तार जोड़ने लगते हैं। तो क्यों इनको लेकर इतना ये लोग परेशान हैं, जब इनकी निष्ठा ही नहीं है? पता नहीं ऐसा क्या है। और मैं कहता हूं, तीनों दल बैठे हुए हैं, यदि इनमें कुवत है
हिम्मत है, ईमानदारी है, तो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होनी चाहिए। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। उसके बाद मेरी भी यही डिमांड है राज्य निर्वाचन आयोग से कि चाहे जो अमेंडमेंट करना पड़े वो डायरेक्ट चुनाव कराएं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन बंद करें इनका। तो ये लूटपाट, लूट खसोट, लोकतंत्र की हत्या बंद हो जाएगी। जब आप मेयर का चुनाव डायरेक्ट करा सकते हैं तो इनडायरेक्ट का इसको डायरेक्ट कराने में आपको कौन सी परेशानी है? जिला पंचायत अध्यक्ष का डायरेक्टिव हुआ है भैया, अब डायरेक्टिव हुआ है। ऑलराइट, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव डायरेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है। आपसे मतलब नहीं, आप जबरदस्ती कूद रहे हो। डायरेक्ट हुआ है, जनता से हुआ है। अशोक सिंह 20 सेकेंड। अध्यक्ष का चुनाव जो है अशोक जिला सिंह, पंचायत सदस्य जो है वो चुनते हैं। ओके क्या ओके बात कर रहे हैं? ओके ओके बात कर रहे हैं? ओके धन्यवाद साहब। ओके 20 सेकेंड। ब्रजेश जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जो बिल्डर अध्यक्ष हो गए, जिला पंचायत का नाम बदलकर बिल्डर अध्यक्ष हो जाए, ये तरीका होना चाहिए। आज पूरे उत्तर प्रदेश दिया ना इन्होंने बुलंदशहर में नोएडा के एक बिल्डर हरेंद्र को टिकट दे रखा है। जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में दहशत है, लोग झंडे से डर रहे हैं, लोग पलायन कर गए उत्तर प्रदेश को। जो ईमानदारी से चुनाव जीत के आए, जो जनता की सेवा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हालात यह है कि लोग झंडे की गाड़ी देख लेते हैं, भाग जाते हैं लोग। और 2017 में जनता इसका माकूल जवाब देने जा रही है, ऐसा मैं ज्यादा बहुत बता रहे हैं आपको, ज्यादा निश्चित तौर पर 2017 में निश्चित तौर पर दहशत के कारण विजय बहादुर 20 सेकेंड। ब्रजेश जी ने खुद ही बताया। ब्रजेश जी, लोकतंत्र का दमन समाजवादी पार्टी न करे। उनके पास यदि संख्या बल है तो संख्या बल पर चुनाव लड़े, हम उसका स्वागत करेंगे। हार जीत लोकतंत्र में होती रहती है, लेकिन जिस तरह धन बल, गन बल और सत्ता के भरोसे जो हुआ जा रहा है और जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं वो उचित नहीं है। ब्रजेश जी की बात से मैं सहमत हूं कि जब लोकतंत्र आप रोधते हैं तो कहीं कहीं जनता अध्यक्ष के प्रत्याशी कब खड़ा करोगे, कब उतारोगे? हम प्रत्याशी आपको देंगे, 1 तारीख नामांकन है, नामांकन के पहले देंगे। और इसी हाँ चुनौती नहीं, यह चुनौती हम स्वीकार करेंगे परिस्थितियों में। ओके, बुक्कल नवाब कंटिन्यू। जब इनके प्रत्याशी जीते ही नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश पूरा साफ हो चुका है। 2-4 बिना लड़ाई तो आप लड़ रहे हो, आप बात कर रहे हो कि हमारी लड़ाई हवा पहुंचे। आज लिस्ट आदमी नहीं है, लिस्ट जारी की के बल पर, सत्ता के बल पर आप लड़ रहे हैं। आप समझ में आ जाएगा, जिता लिया, करिए लिस्ट जारी की, लोहिया का नाम लीजिए और लोकतंत्र को लिस्ट जारी की थी। ये स्थिति है आपकी। आपके अध्यक्ष आप दावा करते हैं 85% जीत गए, एक चुनाव नहीं लड़े, आप हारे। आपने कसम खा लेते ही आप कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की, आपने लिस्ट जारी की, उसके बाद हम जीते। बिना जारी किए जीत गए, जो जीता वो हमारा। यही तो हाल है, आपने जारी भी नहीं की। धन्यवाद टाइम ओवर, बुक्कल नवाब टाइम ओवर। धन्यवाद हमारे एक 2-4 धन्यवाद। ओके, हमारे चाचा आदि परिवार का लोग किसको देते? धन्यवाद बुक्कल नवाब, धन्यवाद ब्रजेश शुक्ला, अशोक सिंह, विजय बहादुर पाठक, बुक्कल नवाब, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए, अपने अपने बहुमूल्य सुझाव भी देने के लिए। ये जनता है, बहुत समझदार है, सब जानती है किसके क्या इरादे हैं और चुनौती कौन स्वीकार करेगा ये भी जनता जानती है। आप चारों का मेरे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार बहुत खास होगा। धनबल तो इस्तेमाल होगा ही, गनबल और पुलिस बल भी इस्तेमाल होगा। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जिसने ताल ठोक के अपने सारे प्रत्याशी 74 जिलों में उतार दिए हैं वो कितना जीत कर आते हैं, और जिला पंचायत सदस्यों का क्या हाल होगा। क्या वो जब तक मतदान नहीं हो जाएगा क्या अपने घर